का उजाला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान है, सारे महीनों से है, सारे महीनों से निराला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का। मेरे दिल में तशरीफ ला कमली वाले, मेरे दिल में तशरीफ ला कमली वाले, ये उजड़ा हुआ घर बसा कमली वाले, जरा रुख से कमली उठा कमली वाले, मुझे चांद सा मुख दिखा कमली वाले, सिवा तेरे दर के बता कमली वाले, कहाँ जाए तेरा गदा कमली वाले, तू ही दर्द दिल और तू ही चारागर है, तू ही दर्द दिल की दवा कमली वाले, जो अंदाज दिखला के बेदम किया है, दिखा फिर वो नाजो अदा कमली वाले, मेरे दिल में तशरीफ ला कमली वाले, ये उजड़ा हुआ घर बसा कमली वाले। हुजूर वाला खुश शामदेद कहते हैं आपको। तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज हमारा 16वां इंतखाबी मुकाबला है, सिर्फ 2 मुकाबले और रह गए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम जाएंगे अपने क्वार्टर फाइनल की जानिब। आज भी हमारे साथ स्टूडियोज में 3 नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। मैं तो इन्हें नन्ना मुन्ना ही कहूंगा, चूंकि इनकी उम्रें 10-10, 11-12 साल के ये बच्चे हैं माशाल्लाह। आज यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन तैयारियों से आए होंगे। कोई एक जीतेगा, कुछ बच्चे नहीं जीत पाएंगे। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं वैसे, कि मैंने देखा कि जब छोटी उम्रों के बच्चे आते हैं ना, तो उनमें से जब कोई हारता है तो वो, मुझे ऐसा लगता है देखने में कि वो थोड़े से ना डिसहार्ट हो गए हैं। तो वो चेहरे से ना उनके थोड़ा ऐसा लगता है कि वो, उनको मज़ा नहीं आया। वो जो है ना, ऐसा लगता है घर जाएंगे तो कोई उन्हें बातें सुनाएगा और इस तरह से। तो आप लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते होंगे ना, मुख्तलिफ गेम्स खेलते, तो उसमें कोई डर होता है या बस खेलते हैं, कभी जीत गए कभी हार गए, खेल को एंजॉय करते हैं? ऐसे ही है ना। तो आज भी यहाँ पे इसी तरह से कि बस खेल को एंजॉय करना, खैर हो गई, जीत हार कोई मसला नहीं है, डन है। ये मुझे लग रहा है आज बच्चों के कॉन्फिडेंस से कि ये इंशाल्लाह इसी तरह आज मुकाबला करेंगे। बस मुकाबला करना है, मुकाबला तगड़ा हो, हार जीत की खैर हो गई, ठीक है जी। आज के मुकाबले को जज करेंगे शहर कराची और पाकिस्तान के नामवर मुनसिफिन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाबे शाहिद मसरूर भाई। शाहिद भाई कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बखैर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। आशकार दावर साहब तशरीफ रखते हैं शाहिद भाई के बराबर में। आशकार भाई कैसे मिजाज? जी अल्लाह का शुक्र, तबीयत बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। रिजवान जैदी साहब तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान और कराची के डिबेट सर्कल का एक बड़ा नाम। रिजवान भाई कैसे मिजाज? मालिक का करम है, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। हाँ, देखें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बच्चों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज ये बड़े कॉन्फिडेंट आपकी इब्तिदाई गुफ्तगू इनके लिए बड़ी हौसलामंद है। हाँ नहीं, और उनका रिस्पांस भी, बच्चों का रिस्पांस भी बड़ा शानदार था, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा और खूबसूरत मुकाबला होगा। आज जो तीनों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इनके माबैन मुकाबला जिस मौजू पर है वो है तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। इसी मौजू पर आज बच्चे तकरीर करेंगे। सबसे पहली हमारी जो शहजादी यहाँ बैठी है वो है हादिया असगर शेख। हादिया तशरीफ लाएं। रोस्ट्रम माइक आपका अगले 3 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2.5 मिनट के लिए। आपका काउंटर भी स्क्रीन पर आ चुका है, आपका वक्त शुरू करवाते हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है ताल्लुके बिल्लाह की अहमियत। यकीनन ये मौजू तो बड़ा वसी है, मगर इसमें मैं कुछ कहना चाहूँ तो घंटों बोल कर भी इस मौजू का हक अदा ना कर पाऊँ। तो वक्त की किल्लत है और अल्फाज की कसरत है, तो निहायत इक़्तिदार के साथ इस मौजू को बयां करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ पे इंतहा करूँ, कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ पे इंतहा करूँ, कहाँ से लाऊं ज़बां या रब कि तेरी सनाह बयां करूँ। मेरी सोच है महदूद सी, मेरे कलम में इतनी सख्त नहीं कि तेरी बड़ाई बयां करूं और इस बयां से वफा करूं। कहाँ से इब्तिदा करूं, कहाँ पे इंतहा करूं। ताल्लुक़े बिल्लाह यानी अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक। ताल्लुक़े बिल्लाह एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें, मोहब्बतें, रहमत, हिदायत मुतवज्जह होती है। जब बंदे ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की मखलूक
मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, अपने ताल्लुक को बयां कर रहे होते हैं। तो जवाब में अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, ये वो लोग हैं जिन पर रब की खास रहमतें हैं और बरकतें हैं, और यही लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं। ताल्लुक बिल्लाह की एक खास कैफियत है मोहब्बत इलाही, इंसान अपने रब से मोहब्बत करे। यूं तो बहुत से ज़राओ असबाब हैं ताल्लुक बिल्लाह के, मगर अफसोस अगर हम हालात का मुतालबा करें तो इस दुनिया में एक इंसान अपने ही तरह के दूसरे इंसान से जुड़े ताल्लुक पर इतना नाज़ो फक्र करता है कि कभी कभार तो इसकी मिसाल देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा सोचें, जरा अंदाजा करें इस बात से, जब इंसान का ताल्लुक खुद अल्लाह से जुड़ जाएगा तो उसकी हासिल बंदगी की क्या कैफियत होगी। वो अपने आप को सबसे खुशनसीब आदमी समझेगा। लेकिन इंसान अगर किसी और के आगे झुके, किसी और से मदद मांगे या किसी और को फौकियत दे, तो एक वक्त आएगा कि जब इंसान को खुद महसूस हो जाएगा कि वो जिसके आगे झुकता है वो तो खुद अल्लाह की मखलूक है, वो तो खुद अल्लाह के आगे झुकती है, वो तो खुद अल्लाह को सजदे करती है। तो वो ये कहेगा, क़यामत तक सजदे में रहे सर मेरा खुदा, कि तेरी नेमतों के शुक्र के लिए जिंदगी काफी नहीं। लेकिन यही इंसान जब किसी और के आगे झुकता था तो उसके दिलो दिमाग में बहुत सी बातें आती थी। वो सोचता था कि वो उसके आगे क्यों झुकता है, वो क्यों उसे सजदा करता है, वो क्यों उसको मानता है। तो इस मौके पर इकबाल ने क्या खूब कहा, पानी पानी कर गई कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। शुक्रिया। वाह 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 भाई हादिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की। और तकरीर कैसी की है, नंबर कितने मिले वो तो जज साहिबान बताएंगे, लेकिन याद कैसे कर लेती हो हैं इतना सारा। चलो बैठो। आज के हमारे दूसरे मुकर्रिर हैं मोहम्मद रोहान शफीक, 13 साल के हैं। रोहान आइए, आपके लिए भी 3 मिनट और 2.5 मिनट। काउंटर आपका स्क्रीन पर मौजूद है, आप कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आपके वक्त का आगाज करवाते हैं। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। सजाली वक्कार, ताल्लुक बिल्लाह के मायने मफहूम यही है, सारे ताल्लुक को तोड़कर जाते बारी ताला में गुम हो जा। तेरे लिए जिंदगी के तमाम राज, तमाम छुपे हुए पहलू आश्कार कर दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। कायनात के जर्रे जर्रे में उसका अक्स मौजूद है। मेरा अल्लाह मुझ पर कितना मेहरबान है, उसने मेरा वजूद बनाया, मुझे ज़हन दिया ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूं, मुझे जुबान दी, हाथ दिए और कलम दिया ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूं और बोल सकूं और लिख सकूं। लेकिन जब मेरी सोचों ने उसके मुतालिक सोचना छोड़ा, जब मेरी जुबान उसके बारे में बोलना छोड़ा, जब कलम निकलना छोड़ा, तो फिर मेरा वजूद गैर के आगे झुकता ही चला गया। ना मन मेरा रहा और ना ही तन। एक खुदा को छोड़ा बेशुमार झूठे खुदा मिलते गए, 100 सजदे किए लेकिन सुकून ना मिला। 100 खुदाबंद मिले, एक से एक सजदा तलब, आदमी सख्त मराहिल से खुदा तक पहुंचा। सजाली वक्कार, वजूद बारी ताला वो हस्ती है जिसे छोड़कर दुनिया भटक रही है। कभी इस दर पे जाती है, कभी उस दर पे जाती है, लेकिन सुकूने कल्ब कहीं मुयस्सर नहीं। दौलत और शोहरत की हवस वबा की तरह लोगों में फैली हुई है। इखलाकियात के दर्स किस्सा पारीना बनकर रह गए हैं। ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में मेरा अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में समझाता है, फरमाता है, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा कर लो, ताल्लुक बिल्लाह हो जाएगा। और ताल्लुक बिल्लाह के बाद दुनिया कितनी मुखालिफ हो जाए, 1000 तूफान उठे, 1000 रुकावटें आए, लेकिन हमारे लिए एक अल्लाह ही काफी है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ,
काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। सजा अली वक्कार। शुक्रिया। गुड मूव। चूंकि वक्त हो चुका था इनका, जो लोवेस्ट लिमिट है वक्त की हमारी, डेट इज 2 मिनट एंड 30 सेकंड, वो मुकम्मल हो चुका था। तो आप थोड़ा सा जो है वो भूल गए, तो फिर आपने शुक्रिया कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छे। हमारे उस्ताद साहब थे, इस पे कहा करते थे कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, ताल्लुक बिल्ला, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। डॉक्टर फैयाज साहब आज के हमारे आखिरी मुकर्रिर है मोहम्मद उरीद। आइए, आप 12 साल के हैं, आपके लिए भी 3 मिनट और 2.5 मिनट। आपको इसकी जरूरत है? नहीं है? है? चल आ जाए आप। अब देखें, ये ठीक है माइक आपके लिए? थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसे, आपका कद ऐसा है कि अगर आप नीचे खड़े हो तो माइक तक नहीं पहुंचेंगे, आप ऊपर खड़े हो रहे हैं तो माइक आप तक नहीं पहुंच रहा है। चले। सदर गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है ताल्लुक बिल्ला। सदर अल वक़ार, ये मेरा मन और ये तन अल्लाह का दिया हुआ है। हमारा जीना और मरना उसी रब के लिए जिस रब के कब्ज़े में मेरा माल, मेरा जान, मेरा आबरू, मेरी इज़्ज़त है। सदर अल वक़ार, ये ताल्लुक बिल्ला का कमाल है कि जिसने हज़रत यूनुस सलाम को मछली के पेट से जिंदा वक़ार निकाला। सदर अल वक़ार, ये ताल्लुक बिल्ला का कमाल है कि जिसने हज़रत यूसुफ के भाइयों को सितम ज़रफ़ी के शुक्रिया। ओके, मोहम्मद उरीद अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाए और वॉशरूम से वापस चले गए। यकीनी तौर पे एक प्रेशर रहता है। आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा वाक़या पेश आया है कि तकरीर भूल गए। कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, बस इस सिलसिले को जारी रखना है। क्या करना है? इस सिलसिले को जारी रखना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। हार उनकी होती है जो हार मान जाते हैं, जो हार नहीं मानते उन्हें कोई नहीं हरा सकते। सिर्फ सीखने का अमल है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कामयाबी, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, तो उसी तरह से ये हार भी जो है वो एक सीखने का अमल है। ये आपको सिखाता है और इससे सीख कर हमने देखें, इस तरह के मुक़र्रिर देखें कि जो कभी इस तरह ही से भूल कर जाते हैं और फिर किसी और मुकाबलों में हम देखते हैं कि बहुत शानदार खेलते हैं और मुकाबला जीत कर जाते हैं और बाकायदा वो उसकी जो पूरी ट्रांसमिशन होती है फाइनल तक भी हमने पहुँचते देखा है इस तरह के मुक़र्रिरीन को। बहरहाल आज का मुकाबला हो चुका है और फैसला ऑब्वियसली हम ब्रेक के बाद जानेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद, खैर मकदम है आपका। मुकाबला हो चुका है, फैसला जानेंगे, जज साहिबान की जानिब जाएंगे। सबसे पहले आज हम राय जानने की कोशिश करेंगे शाहिद भाई आपसे। जनाब, आज की राय ये है कि सबसे पहले तशरीफ़ लाई थी हादिया आप, ठीक है। हादिया, आपकी का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आप में टैलेंट है, लेकिन जिन्होंने आपको तकरीर लिख के दी और आपको गाइड किया, उन्होंने थोड़ा सा, आपको 1 मिनट तो इसमें लगे कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, आपने इस पर तकरीर की है। मेरी ये हंसी नहीं है, मौजू बहुत बड़ा है, 1 मिनट इस पर पूरा मैं देखा था, 1 मिनट आपने इस पर लगाया। फिर ज़राए को आपने ज़राओ कहा, मवाद आपका कमज़ोर था, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा था। कॉन्फिडेंस आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। आप जो हैं स्पीकर हैं, आप डिबेटर भी अच्छी बन सकती हैं, लेकिन मवाद आपका बहुत कमज़ोर था, ठीक है। इसके बाद रोहन, देखें, आपने ठीक किया कि आप भूलने लगे तो आप चले गए, लेकिन आप जो है वो अपनी तकरीर जो 2.5 मिनट की उससे 2 सेकंड ऊपर बोल लिए थे, ठीक है। आप को जो अशार दिए गए, अशार के बाद फिर नए सिरे से शुरू करना होता है, वो पैराग्राफ आप भूल गए, ऐसा ही हुआ। तो इस मामले में भी जब रेलिवेंट अशार नहीं होते तो ऐसा हो जाता है, आपके साथ यही हुआ। यहाँ पर पीछे जिसने आपको तकरीर लिख के दी उसने तैयारी में आपको कमज़ोर किया, लेकिन आपका की तकरीर भी अच्छी थी। एक बात, एक मशवरा मैं आपको ज़रूर दूंगा कि गुब्बारे में अगर हवा ज़्यादा भर दी जाए तो क्या होता है, गुब्बारा बड़ा हो जाता है, फट जाता है। अच्छा, फट जाता है। आप जो है वो इतना शोर ना मचाएं कि आप अपनी स्केल से आउट हो जाएं। बहुत ज़्यादा शोर मचाना तकरीर नहीं होती, एक हद में रहें, अपनी स्केल से आउट ना हो, ये एक कमी है, इसको पूरा कीजिए। अच्छा भाई उरैद साहब,
मेरा जान मेरा आबरू, मेरी मेरी जान मेरी आबरू, ठीक है ना। इसी तरह आपने जो है वो कुछ और भी अल्फाज ऐसे थे जो इस तरह के अदा किए हैं कि थोड़ी जान बहरहाल आपको चाहिए, आपको जोर लगाना चाहिए, सितम ज़रफ़ी नहीं होता, सितम ज़रीफ़ी होता है। और फिर आप भूल गए, इसीलिए भूल गए कि आपने अंडरस्टैंडिंग किया था अपनी तकरीर को। याद करने के साथ समझ भी लिया करें। अच्छा, मैं आपसे एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा हादिया, जब लिखा जाता है ना कि हासिल ज़िंदगी, तो इसका मतलब होता है ज़िंदगी का हासिल। ये ज़ेर जो होता है ये का के लिए इस्तेमाल होता है। शबे महराज, महराज की शब या रात, ठीक है। आपने कहा हासिल ज़िंदगी की, और की का सीगा भी इस्तेमाल नहीं होता। तकरीरें माशाल्लाह तीनों ने अच्छी की, आप मेहनत कीजिए, अंदाज़ आपका अच्छा है। भूल गए कोई बात नहीं, जी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे आप। रिजवान भाई, आपका टेक जानना चाहूँगा। बिल्कुल हादिया बेटा, मुझे आपके अंदाज ने बहुत मुतासर किया। जितना रिलैक्स आप रोस्टम पर थी ना, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में आपकी फतूहात को जो रोकना ना दूसरों के लिए मुश्किल होगा। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस, और इंजॉय कर रही थी आप अपनी तकरीर को। लेकिन बस वही जो शाहिद भाई ने बात की ना, थोड़े से मवाद, क्योंकि हम कैटेगरी है ना, मवाद है, आपकी तर्ज अदाई है और तलफ़ुज़ है, इस बुनियाद पर हम बच्चों को रेट कर रहे हैं ना, तो उसको देखें। और थोड़ा सा बेटा वक्त के साथ आवाज़ तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब आप हाई नोट पर जा रहे हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक हो रही है, वो लग सी रही है। तो एक तो वो हाई नोट पे इतना जाएं, वो तो वक्त के साथ साथ अभी बच्चों की आवाज़ वैसी ज़रा बारीक भी होती है। लेकिन मुझे आपके अंदाज ने बहुत ही एक बिल्कुल मंझा हुआ जो स्पीकर होता है ना, एंजॉय करने वाला, अल्लाह आपको नजर बस से बचाए। और मैं आपके बिल्कुल आपके वालिदैन से कि इस बिटिया की भाई नज़र ज़रूर उतारिएगा पहले, हाँ नज़र ज़रूर उतारिएगा, अल्लाह इसको नजर बस से बचाए। रोहान बेटा, आपका पहले भी स्क्रीन पर आप आ चुके हैं, थोड़ा सा एज आपको ये था कि आप पिछले बरस थे, उससे पहले थे, बहरहाल क्योंकि आप QTV के इस माहौल से थोड़ा सा वाकिफ़ भी हैं। और आपकी भी तकरीर अच्छी थी, जो आप जैसे देखें, अगर आप भूल गए थे, और एक तो आपको शायद टाइम की कैलकुलेशन का मसला था, आपका जो जस्टर था ना कि मैं भूल गया, उसने आपका जैसे 1 नंबर या आधा नंबर वो कम कर दिया कि आप भूलने का तासुर दे रहे हैं। तो अगर भूल गए तो इस कॉन्फिडेंस से उतरें कि बस अब यहीं तक का था, आगे बढ़ें। ये सारा आपकी कारकर्दगी को मुतासर करता है। फिर उरैद, आप यहाँ तक आए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ तक आना भी आसान काम या मरहला नहीं था, और आप उस तरह तकरीर नहीं कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी। जो आपको सिखा रहा है उसके लिए भी नेक ख्वाहिशात कि वो आप पर मज़ीद मेहनत करे। बस परेशानी के साथ रोस्टम पे मत आएँ, मंजिल आपका मुंतज़िर, आपकी मुंतज़िर है। बिल्कुल ठीक। आशका भाई, शॉर्टली आपसे भी जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह शॉर्टली दूंगा कि आज का मौजू बहुत अच्छा था, और सब बहुत कुछ बोला जा सकता था, या जो आपके उस्ताद ने लिख के दिया बहुत कुछ लिखवाया जा सकता था, ठीक है ना। और हादिया, आपने शुरू में अच्छा कहा कि वक्त की किल्लत है, अल्फाज की कसरत है, और शुरू में आप अच्छा चली, लेकिन चलते चलते बोलते थे एकदम आप एकदम हाई पिच पर जाती थी। जैसे होता है ना, वो ट्रॉलर देखा है, चल रहा हो रोड पे, पी हॉर्न मारता है तो वो कानों में चुभता है, तो वो इस तरह लगा। फिर आप चल रही थी, फिर एकदम आपने हाई पिच अख्तियार कर ली। थोड़ा सा स्टेज वाइज या कैटेगोरिकली हमने बच्चों के जज्बात ना थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ। अच्छा, बच्चों का कंटेंट्स हम देखते हैं, हमारी मजबूरी है, कंटेंट से नंबर है, वरना मैं तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस देखूँ इतनी उम्र के बच्चों में। कंटेंट से पीछे लिखने कोई और होते हैं ना, लेकिन बहरहाल कंटेंट आपका वीक था, और थोड़ा सा बेटा इसमें कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा था। आई लाइक के बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था आपका। और हम लोग पता है क्या करते हैं, स्पीकर को देखते हैं, उसकी टांगों से भी देखते हैं। बड़े बड़े लोगों को आप देखें ना, उनकी टांगें काँप रही होती है रोस्टम के पीछे, ठीक है। लेकिन आप बड़ी कॉन्फिडेंट थी, अच्छा था। रोहान शफीक, आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया बेटा, मौजू से रिलेटेड रहे आप काफ़ी, और बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मुझे पसंद आई। आप अपने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी अल्फाज के साथ अपनी बॉडी को आप यूज़ कर रहे थे, जिससे अच्छा मज़ा आया। और आखिर में आप भूल गए, तासुर आपने दिया हुआ, जैसे स्पीड में गाड़ी चली करके ब्रेक मारा ना, तो सब उड़ेगा, ये क्या हो गया। भूल गए, कोई बात, ये सलाहियत है ना, मैं फैन हूँ इसका। तो भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए। लेकिन ये है कि आपके थोड़े से नंबर कटे हैं, लेकिन बहुत अच्छा, आपका डिलीवरी बहुत अच्छी थी। और उरैद, आपने अच्छा स्टार्ट किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा लेके चलेंगे, लेकिन बदकिस्मती कि आप भूल गए, तलफ़ुज़ की थोड़ी गलतियाँ थीं आपके पास, लेकिन आप भूल गए, तो इसलिए आपके बहुत सारे नंबर कटे हैं।
ऑल राइट, उरैद ऑल को राइट। थोड़ा सा जोर और लगाना पड़ेगा, और आप जो है जो भूले दिया। और आपके हमने कुछ सेकंड के जो नंबर काटे हैं, तो उसमें ये लॉस कर गई 1 मिनट का मवाद में। आप 1 मिनट का लॉस कर गई, इन्होंने चंद सेकंड की गलती की है, ये याद बिल्कुल रखना। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब सूरत हाल कुछ यूं है कि मोहम्मद उरैद आप भूल गए, मोहम्मद रोहान शफीक आपने कुछ नंबर गवाए, अभी जज साहिबान ने बताया, लेकिन इसके बावजूद आज के मुकाबले में फातेह करार पाए हैं मोहम्मद रोहान शफीक अपने कंटेंट की बुनियाद पर। हार्ड लक बेटा, आप बहुत थोड़े नंबर से हारी हैं, दिल छोटा ना करें। आपको बहुत मुबारक हो रोहान, आप हमारे अगले मरहले यानी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने ख़ुदाम को पहुंचा है। मैं चाहूँगा कि जाने से पहले अपने मुआवनीन का शुक्रिया अदा करूँ, हमारे साथ ताउन किया है 2 ब्रांड्स ने जिनकी जानिब से तहाइफ होते हैं बच्चों के लिए। उनमें से पहले है ब्लूम परफ्यूम्स, जिनका कहना है फ्रेग्रेंस फॉर एवरीवन। ब्लूम परफ्यूम्स की जानिब से तहाइफ बच्चों के साथ जाएंगे। इसके साथ नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी ताउन किया गया है, नेल्सन पेंट्स की जानिब से तहाइफ बच्चों के साथ जाएंगे। नेल्सन पेंट्स का कहना है रंग जिंदगी का। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम के लिए 2 ब्रांड्स हैं जिन्होंने ताउन किया है। एक सैलानी मसाला है जिनकी जानिब से ताउन किया गया है। इसके साथ ही साथ फ्रेश वन वाटर की जानिब से भी ताउन किया गया है। फ्रेश वन वाटर का कहना है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रिंकिंग वाटर इन दी टाउन। और एक ग्रैंड प्राइज है, यानी कि जो हमारे मुकाबले के फाइनल का फातेह करार पाएगा उसके लिए डैनी टेक्नोलॉजीज की जानिब से एहसनुल कलाम का तोहफा है। ऑल राइट जी, आज का दहन में ज़मा अपने ख़ताम को पहुंचा है। हमारा अगला सेगमेंट रईस अहमद के साथ देखिए इल्म और उलमा रहमत सहर की नशरियात जारी हैं। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए, इसी दुआ के साथ कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से